हेलो व्यूवर्स, बुद्धा सीरीज़ 14 में आपका वेलकम है। तो आज हम एक नए वृत्तांत पे चर्चा करेंगे। वृत्तांत इस तरह से है कि श्रावस्ती का एक निर्धन पुरुष हल चलाकर किसी तरह जीवन यापन करता था। वह अत्यंत दुखी था, जैसे कि सभी प्राणी दुखी हैं। फिर उस पर बुद्ध की ज्योति पड़ी। वह संन्यास्त हुआ, किंतु संन्यास्त होते समय उसने अपने हल नंगल को विहार के पास ही एक वृक्ष पे टांग दिया। वीवर्स, हल नंगल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो खेती करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हल नंगल बोलते हैं। तो शायद वो खेती करते थे वो, तो उनके पास ये था, तो उन्होंने उसको एक वृक्ष पे टांग दिया। अतीत से संबंध तोड़ना आसान भी तो नहीं है, चाहे अतीत में कुछ हो या ना हो तो छोड़ना शायद और भी कठिन होता है। संन्यास्त हो कुछ दिन तो वह बड़ा प्रसन्न रहा और फिर उदास हो गया। मन का ऐसा ही स्वभाव है, द्वंद्व, एक अति से दूसरी अति। इस उदासी में वैराग्य से विराग्य पैदा हुआ। वह सोचने लगा, इससे तो गृहस्थ ही बेहतर थे। यह कहाँ की झंझट मोल ले ली। यह संन्यास्त होने में क्या सार है। इस विराग से विराग्य की दशा में वह उस हल को लेकर पुनः गृहस्थ हो जाने के लिए वृक्ष के नीचे गया, किंतु वहां पहुंचते पहुंचते ही उसे अपनी मूर्खता दिखी। उसने खड़े होकर ध्यानपूर्वक अपनी स्थिति को निहारा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। उसे अपनी भूल समझ आई। पुनः विहार वापस लौट आया। फिर यह उसकी साधना ही हो गई। जब जब उसे उदासी होती तो वह वृक्ष के पास जाता, अपने हल को देखता और फिर वापस लौट आता। भिक्षुओं ने उसे बार बार अपने हल नंगल को देखते और बार बार नंगल के पास जाते देख उसका नाम ही नंगल कुल रख दिया। इससे व्यूअर्स मुझे एक बात याद आई है कि मेरी एक नॉन है, वो मार्केट में एक पर्टिकुलर शॉप से मेहंदी लेते थे। तो शॉप वालों ने, वो रेगुलर कस्टमर थे मेहंदी के, तो शॉप वालों ने उनका नाम ही मेहंदी मैडम रख दिया था। तो इसी तरह भिक्षुओं ने भी उसे बार बार, वो अपने हल को देखता तो उसका नाम ही नंगल कुल रख दिया। लेकिन एक दिन वह हल के दर्शन करके लौटता था कि अहर्तव को उपलब्ध हो गया। फिर उसे किसी ने दोबारा हल दर्शन को जाते नहीं देखा। भिक्षुओं को संभवतः जिज्ञासा जगी, इस नंगल कुल को क्या हो गया है, अब नहीं जाता है उस वृक्ष के पास, पहले तो बार बार जाता था। उन्होंने पूछा, अब उस नंगल कुल, अब तुम उस वृक्ष के पास नहीं जाता, बात क्या है। नंगल कुल हंसा और बोला, जब तक आसक्ति रही अतीत से जाता था, अब तक संसर्ग रहा तब तक गया, जब तक संसर्ग रहा तब तक गया। अब वह जंजीर टूट गई है, मैं अब मुक्त हूँ। इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान से कहा, भंते, यह नंगल कुल झूठ बोलता है। यह अहर्तव प्राप्ति की घोषणा कर रहा है। यह कहता है मैं मुक्त हूँ। भगवान ने करुणा से उन भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, भिक्षुओं, मेरा पुत्र अपने आप को उपदेश दे प्रवर्जित होने के कृत्य को समाप्त कर दिया है। उसे जो पाना था उसने पा लिया है और जो छोड़ना था छोड़ दिया है। ये वह निश्चय ही मुक्त हो गया है। तब उन्होंने ये 2 सूत्र कहे, अतना चदयतान पटिवास्य अतमना सो अतगुतो सतिता सुख भिक्षुवि हिनसी अता ही अतनो नाथो अता ही अतनो गति तस्मा सजनमय्यान अस्म भद्र व वाणिजो। वीवर्स, ये पाली भाषा का श्लोक है जो कि पावन धर्म ग्रंथ धम्मपद से लिया गया है। तो क्षमा चाहूँगी, मैं कोई इतनी विद्वान नहीं जो आप अपने को प्रेरित करेगा वो आप ही
अपने को संलग्न करेगा। इसका ये मतलब है वह आत्मगुप्त अपने द्वारा रक्षित स्मृतिवान भिक्षु सुख से विहार करेगा, वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपना स्वामी आप है, आप ही अपनी गति है, इसलिए अपने को संयमी बनाए, जैसे सुंदर घोड़े को बनिया संयत करता है। ये इसका श्लोक का अर्थ है। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो पूरी है ये क्या है पूरी कहानी। तो एक निर्धन आदमी बुद्ध विहार के पास ही अपना हल चलाकर छोटी मोटी खेती बाड़ी करता था। निर्धन बहुत था, गरीब था वो, और किसी तरह अपना जीवन का गुजारा कर रहा था। फटे पुराने कपड़े, नंगा तो नहीं था, रूखी सूखी रोटी, भूखा भी नहीं था, पर रूखी सूखी रोटी मैनेज कर लेता था। मगर जीवन में कुछ भी ना था, जैसे कि वो अपने जीवन को ढो रहा था। तो वो बहुत दुखी भी। तो व्यूअर्स, बुद्ध की ज्योति से मतलब ये है कि ये अपने खेत में हल चलाते होंगे, जो भी वो थोड़ा बहुत काम करते थे, तो बुद्ध वहाँ से रोज़ निकलते होंगे। तो ये उधर ही उनके विहार के पास ही खेती बाड़ी करता होगा, तो उनको रोज़ देखता होगा। तो जैसे रस्सी आवत जात है, सिर पे पड़त निशान, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। रस्सी आता रहे जाता रहे, तो रस्सी के कारण उस पे निशान पत्थर पे भी पड़ जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो इस तरह उनको देख कर तो इसकी मनोदशा विरागमय होने लगी और ये भी स्नेस्त होने की इच्छा करने लगा। तो इस तरह से और एक दिन ऐसे विचारों की तरंगे आने लगी उसको। तो इस तरह से उस पर बुद्ध की ज्योति पड़ने से ये मीनिंग है। और वो लोग बहुत ही लकी हैं भी जिनके मन में इस तरह से विचार आते हैं। तो एक दिन वह स्नेस्त हो गया। तो पर स्नेस्त होने के बाद उसने अपना उसका जो हल नंगल था उसको एक झाड़ पे संभाल के रख दिया था, विहार के पास ही। विहार वो प्लेस जहाँ पे सभी भिक्षु रह रहे थे। तो इस तरह से उसने उसको साथ ही संभाल के रख दिया। तो स्नेस्त होने के बाद कुछ दिन तक तो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश रहा। तो पर फिर उसका मन उदास होने लगा, क्योंकि मतलब लोग सोचते हैं कि शायद स्नेस्त हो जाएं तो सब हो गया, पर स्नेस्त होने से सिर्फ एक शुरू होती है एक नई यात्रा की। तो स्नेस्त होने के बाद भी उसका मन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता था। तो वो उसके पास जाकर उसको देख लेता था। तो इस तरह से मतलब वो हल नंगल से उसका एक अजीब सा एक हो गया था कि उसने जब भी उसको मूड ख़राब होता तो वहाँ जाके चला जाता था। तो भिक्षुओं ने जब उसे बार बार जाते देखा तो उसका नाम ही नंगल कुल रख दिया। वे कहने लगे यही इसका परिवार है, क्योंकि आदमी अपने परिवार की तरफ ही जाता है। तो इसका परिवार ये हल नंगल है। वह नामालूम कितनी बार गया, नामालूम कितनी बार आया, लेकिन हर बार जब आया तो बेहतर होकर आया, हर बार जब आया तो निखर कर आया। और एक दिन हल के दर्शन करके लौटता था कि अहर्तव को उपलब्ध हो गया। अहर्तव का अर्थ होता है जब चेतना प्रेजेंट में आ जाती है, प्रेजेंट वर्तमान में आ जाती है, और अतीत के सब जाल जब टूट जाते हैं और सब झंझट छूट गई और उस क्षण में वो अहर्तव उपलब्ध हो गया और निर्विचार होकर प्रज्वलित हो गई थी उसकी चेतना। नंगल कुल हंसा और हंसा अपनी मूर्खता पर, वो जो हजारों बार गया था। और उसने कहा कि अब मैं ना मैं नंगल का हूँ ना नंगल मेरा है, अब तो मेरा कुछ भी नहीं, अब जंजीरें टूट गई हैं और मैं मुक्त हूँ।
लेकिन भिक्षुओं को ये बात जची नहीं। जची इसलिए भी नहीं कि कोई पसंद नहीं करता कि कोई हमसे पहले कोई दूसरा मुक्त हो जाए। अब देखिए, ये तो संसार में भी ऐसे ही है व्यूअर्स, कि हम इंसान भी कभी किसी दूसरे को अगर दयनीय स्थिति में है तो हमें बड़ी हमदर्दी हो जाती है, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो निश्चित ही अधिकतर लोग तो ईर्ष्या का शिकार हो ही जाते हैं। तो देखिए, अध्यात्म के जगत में भी ऐसा ही है। तो जब बाकी भिक्षुओं ने देखा कि ये मुक्त हो गया है, हर तक को उपलब्ध हो गया है, तो वो भी ईर्ष्या से भर गए। और इससे पहले यह नंगल कुल, ये हमारे से पहले मतलब पहुंच के आगे, तो यह तो गया बीतता था, आखिरी था। इसको तो लोग जानते भी नहीं थे। ये गांव का महागरीब था, यहीं खेती बाड़ी करता रहा, फिर सन्यासी हो गया। ये तो कोई बड़ा आदमी भी नहीं था। यह नंगल कुल बार बार दर्शन को और किसी चीज़ के दर्शन ना करे, नंगल के दर्शन करे, करता भी दर्शन किसके, नंगल के, यह और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस सभी भिक्षुओं में चल रहा था। देखिए, अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई भिक्षु हो गया, संन्यास्त हो गया है तो वो पूरी तौर से परिवर्तित हो गया है। ये एक प्रक्रिया है ना। अब लोग सोचते हैं कि जिसने भी भगवा धारण कर लिया है वो बस कुछ अलग ही है। नहीं, बस वो उसने एक ट्रैक बदला है ना। तो धीरे धीरे वो अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। ये नहीं कि रातों रात किसी ने संन्यास्त हो गया तो अगले दिन वो एक दूसरा आदमी हो जाता, ऐसे नहीं होता। तो तब उन्होंने भिक्षुओं ने जाकर भगवान को कहा, भंते, यह नंगल कुल झूठ बोलता है, यह अहर्त प्राप्ति की घोषणा कर रहा है और कहता है मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन जो औरों को नहीं दिखाई पड़ता वह सदगुरु को भी दिखाई पड़ेगा। और हम इंसानों को दिखाई पड़े ना पड़े, सदगुरु को वो भी दिख जाता है जो हम नहीं देख सकते। तो बुद्ध ने बड़ी करुणा से उन भिक्षुओं की ओर देखा, और करुणा से, क्योंकि वो सब जेलसी के चलते ऐसा कह रहे हैं, इसलिए भगवान ने उनको करुणा से देखा, क्योंकि उनके अंदर एक राजनीति प्रवेश कर रही है उनके मन में, क्योंकि उनके मन में एक राजनीति आ रही थी। तो इस करके वो एक मतलब वो ईर्ष्या भी कर रहे थे, और एक तरह की राजनीति भी आ रही थी उनके मन में कि क्योंकि उनके अहंकार को चोट लगी थी। कोई इतने कई लोग बहुत वर्षों से सन्यासी थे और उनको नहीं हो पाया था जो नंगल को हो गया था। नंगल को जो अवस्था मिल गई थी वो उनको नहीं अब तक मिल पाई थी। तो इसलिए वो थोड़े ईर्ष्या भी थी और थोड़ा उनके मन में राजनीति सी प्रवेश कर रही थी उनके मन में। तो बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, मेरा पुत्र अपने आप को उपदेश देकर प्रवर्जित होने के कृत्य को पूर्ण कर लिया है। इसने यद्यपि किसी और से उपदेश ग्रहण नहीं किया, लेकिन अपने आप को रोज रोज उपदेश देता रहा। जब जब गया उस वृक्ष के पास अपने को उपदेश दिया, और ऐसी धार पड़ती रही कि अपने को ही जगाया अपने हाथों से। और ये बड़ा ही अद्भुत है ये जो नंगल कुल है, कि इसने स्वयं को अपने हाथों से उठा लिया है। लोग दूसरों के उठाने से भी नहीं उठते, और ये कार्य इसने खुद ही कर लिया है। इसने जो पाना था पा लिया है, जो छोड़ना था छोड़ दिया है। और तब बुद्ध ने ये गाथाएं कही, अतना चदय ताने पटिवासे अत्तमतना सो अतिगुत्तो सतिमा सुख भिक्षु विहासी। जो अपने को प्रेरित करेगा, जो आप ही अपने को संलग्न करेगा, वह आत्मगुप्त स्मृतिवान भिक्षु सुख में विहार करेगा। उसकी किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। वह उसके भीतर ही आत्मगुप्त चुपचाप फूल खिल जाएगा। जो अपने आप को प्रेरित करता रहेगा, अपने आप को जगाने की चेष्टा करता रहेगा, वह जाग ही जाता है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। अत्ता ही अत्नो नच्चो अता ही अत्नो गति तस्मा सन्मयत्वान असभद्र वनिजो। मनुष्य अपना स्वामी आप है और आप ही अपनी गति है। यह बुद्ध का परम उपदेश है।
अत्ता ही अत्नो, नातो अता ही अत्नो गति। किसी दूसरे की कोई वस्तुतः जरूरत ही नहीं है। अगर तुम अपने को जगाने में लग जाओ तो निश्चित ही पा जाओगे, निश्चित ही जाग जाओगे। अत्ता ही अत्नो नाथो, मनुष्य अपना स्वामी आप। अत्ता ही अत्नो गति, अपनी गति आप। आत्म शरण बनो, अपदीप भरो, अपदीप भवो। अपनी गति आप, आत्म शरण बनो। बुद्ध का जो अंतिम वचन था, मरने से पहले भी यही था कि अपदीपो भव, अपने दिए स्वयं बन जाओ। तो वीवर, जिस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से नंगल कुल ने खुद को ही जगाया है, जबकि भिक्षु सोचते थे कि ये तो सन्यास होकर भी इसने नंगुल हल को अपना परिवार बना लिया है, लेकिन वो तो किसी और ही स्टेट ऑफ माइंड में था। तो किस तरह उसने उस चीज़ से बाहर आया वो। और इस तरह से व्यूअर्स आज का वृतांत यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरह का कंटेंट तो बहुत ही कम लोग ही लाइक करते हैं, पर चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।